देखिए एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। यहाँ पे बोला गया एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब यहाँ पे ध्यान करना नंबर ऑफ बॉल्स के बारे में, ठीक है। एक ही अर्न है उसके बारे में बात कर रहा है। उस अर्न के अंदर 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यहाँ से एक बॉल ड्रॉ की गई है इस अर्न से, ठीक है। इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न, जो भी बॉल आपके पास आई होगी उसका कलर नोट किया गया है और उस बॉल को वापस उसी अर्न के अंदर रख दिया गया है। ओके, moreover 2 additional balls are of color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random। इस आपके पास यहाँ पे रेड बॉल्स और ब्लैक बॉल्स थे, तो यहाँ से एक बॉल आपने बाहर निकाली, उसका कलर नोट किया और कलर नोट करने के बाद आपने क्या किया, सेम कलर की 2 बॉल और रख दी इसके अंदर। वो बॉल भी आपने वापस रखी और उसी सेम कलर की, अगर रेड आई थी तो रेड रख दिया आपने, अगर आपके पास जो बॉल ब्लैक आई थी तो आपने वहां से बॉल 2 जो एक्स्ट्रा बॉल है वो ब्लैक कलर की रखी है। अब दोबारा से यहाँ से एक बॉल ड्रॉ की जा रही है 2 बॉल एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, तो सेकंड जो बॉल होगी वो आपके पास रेड आएगी, इस बात के चांसेस क्या होंगे वो बताने हैं आपको। ओके, तो देखो हम बोल देते हैं लेट even be the event that first ball is red। आप एक इवेंट ले लीजिए कि आपने यहाँ से जो वो फर्स्ट बॉल ड्रॉ की गई वो कैसी है, रेड है। एंड E2 बी द इवेंट दैट सेकंड बॉल इज रेड। इवन इवेंट है कि पहली बॉल रेड आई होगी, सॉरी सेकंड के बारे में बात नहीं करने भाई, अभी हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, यहाँ से 2 चांस है ना फर्स्ट बॉल आने के, एक रेड आ सकती है एक आपके पास ब्लैक आ सकती है। तो इवन इवेंट लेट कर लिया हमने, फर्स्ट बॉल रेड थी और E2 में हमने बोल दिया फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट, इवन इवेंट का मीन्स हो गया कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास जो थी उनमें से रेड बॉल आने के चांस, तो भाई नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास 5 हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास कितने हैं, 5 + 5 which is equals to 10, this gives us 1/2। Similarly we get probability of E2 which is equals to, अगर इसका फॉर्मूला हो तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स which is equals to 5/10, this gives us 1/2। ओके, अब आपने ये बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल है वो रेड आएगी, इस बात के चांसेस क्या रहेंगे ये बताना है आपको। हम मान लेते हैं एंड लेट ए बी द इवेंट दैट सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड जो बॉल आएगी वो रेड होगी, इस बात को हम इवेंट ए से डिनोट कर रहे हैं। तो अब देखिए बात यह है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम पे वहां पे बॉल आपको जो मिली है वो कैसी है, रेड, तो आपने 2 एडिशनल जो बॉल्स ड्रॉ की हैं रखी हैं वो कैसी रखी होंगी, इस बैग के अंदर रेड रखी होंगी। इस चीज को समझना कि अगर हमने फर्स्ट बॉल जब ड्रॉ की थी वो रेड आ गई, सपोज कीजिए, तो आपने 2 एडिशनल रेड बॉल्स यहाँ पे ड्रॉ डाल दी हैं। 5 बॉल्स पहले थी इसमें रेड, 2 एडिशनल और आ गई, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास हो गए 7। और पहले कितने थे, 5 ब्लैक बॉल्स भी थी इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ से कितने हो जाएंगे अब 12। तो देखिए हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
second ball red when first ball is red. नहीं पास, जब पहली बॉल जो आपके पास थी वो भी रेड थी, उस टाइम पे आपको सेकंड बॉल को रेड होने के चांसेस बताने थे, तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास? देखो फर्स्ट बॉल अगर रेड आई थी तो आपने रेड बॉल ही इस बॉक्स के अंदर डाली अन में, तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास हो गए 7 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी आपके पास चेंज हो गए, वो आ गए 12. सो वी गेट probability of A by E1 which is equals to 7 by 12. Also we calculate probability of A by E2. Probability of A by E2 का मीन्स क्या हुआ? We have to find probability of getting second ball is red कब? When first ball was black. देखो आपको यहाँ पे ए इवेंट है वो तो रेड ही चाहिए सेकंड टाइम पे, बट फर्स्ट टाइम पे आपके पास ये भी तो चांस है कि ब्लैक बॉल आई होगी, तो आपका जो अन था उस अन के अंदर आपने 5 रेड बॉल्स थी, 5 ही ब्लैक बॉल्स हैं, बट अगर आपको फर्स्ट जो चांस था उसमें ब्लैक बॉल मिली है तो आप यहाँ पे एडिशनल 2 बॉल डालोगे, इसमें ऐड करोगे, और वो भी कैसे आएंगी? ब्लैक कलर की. तो अभी यहाँ पे रेड कलर की तो वही 5 बॉल है, ब्लैक कलर की आपके पास हो गई 7 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास यहाँ पे कितनी हो गई? 12. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल रेड व्हेन फर्स्ट वाज ब्लैक, जब पहली बॉल ब्लैक थी उस टाइम पे. भाई नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास कितने हैं? 5 बाई, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने थे? 12. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी A बाई E2 की वो हमारे पास हो गई 5 बाई 12. दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इज इक्वल्स टू 5 बाई 12. क्लियर? अब आपको पूछा गया था सेकंड बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेकंड बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी. इट मींस वो ए के बारे में बात कर रहा था, ए की प्रोबेबिलिटी के बारे में. हम लिखेंगे बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, फिर प्लस probability of E2 into probability of A by E2, then which is equals to probability of E1. देखिए ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 दोनों कितने थे हमारे पास? 1/2. तो यहाँ पे भी कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है हमारे पास? 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इज 7/12 प्लस probability of E2 is also 1/2 and probability of A by E2 is 5/12, which is equals to 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24. एलसीएम लेके ऐड कीजिए, आपके पास आएगा 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 24 एंड विच इज इक्वल्स टू 12/24. And 12/24 is equals to 1/2. So probability of getting second ball is red is 1/2. किसी का कोई डाउट भाई? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से. यहाँ पे बोला गया ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स. एक बैग है जिसके अंदर आपके पास 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है.
ये मान लेते हैं बैग फर्स्ट है आपका, जिसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स 4 हैं, 4 रेड बॉल्स हैं एंड 4 ही ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अनदर बैग कंटेन्स, कोई दूसरा बैग है आपके पास, बैग सेकेंड, उसमें बोला गया 2 रेड बॉल्स हैं एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ओके। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहले इन दोनों बैग्स में से एक बैग को आपको सेलेक्ट करना है रैंडमली, जिसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए। एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। सबसे पहले बैग आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको एक बॉल ड्रॉ करनी है उस बैग से, विच इज फाउंड टू बी रेड। इस चीज पे फोकस करना भाई, इन्होंने कलर बता दिया आपको, उस बॉल का कलर कैसा है, रेड है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। आपको इस बात के चांसेस बताने हैं क्या होंगे कि वो जो बॉल आपने ड्रॉ की है वो फर्स्ट बैग से आई होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो इसके सॉल्यूशन में आप लेके चलोगे, लेट even be the event that, भाई दोनों बैग में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करना था तो हम फर्स्ट बॉल को ले लेते हैं, सॉरी फर्स्ट बैग को। लेट इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया होगा उसको इवेंट ई बोल देते हैं, एंड ई टू बी द इवेंट दैट सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। आपने दूसरा बैग सिलेक्ट किया होगा उसको हम बोल देते हैं इवेंट ई टू। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 2, उसमें से फर्स्ट बैग एक ही है वो, तो उसके सिलेक्ट होने के जो चांसेस है वो हो गए 1/2। सिमिलरली वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 which is also 1/2. Now let A be the event that, कैसी बॉल बोली गई थी आपसे, रेड कलर की बॉल is of red color। आपके पास जो बॉल ड्रॉ हुई है वो कैसे कलर की है, रेड कलर की है, उसको आपने बोला इवेंट ए से, क्लियर। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई1। ए बाई ई1 का मीन्स हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। भाई नीचे E1 लिखा, इट मींस आपने बैग कौन सा सिलेक्ट किया होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने के बाद वहां से रेड बॉल आपके पास आई होगी, उस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे हम, विच इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं फर्स्ट बैग में, वो है 8। आउट ऑफ दिस 8 बॉल्स number of red balls is 4, so we get probability of A by E1 which is equals to 1/2. Also we can calculate probability of A by E2 which is equals to probability of getting red ball। E2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड बैग को, फ्रॉम सेकेंड बैग। तो सेकेंड बैग के अंदर आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो भाई आपके पास वही 8 हैं। आउट ऑफ दीज 8 बॉल्स वी हैव 2 रेड बॉल्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय, यहाँ पे ए बाई E1 था, एंड हियर वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 व्हिच इज इक्वल्स टू 1/4। नाउ हियर इट इज आस्क्ड दैट द, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। भाई किस कलर की आई उसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है, जो पूछा गया वो ये है कि वो फर्स्ट बैग से आई होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, इसके लिए यूज होगी बेस थ्योरम। बाय बेस थ्योरम
प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट बैग के लिए बोला गया था E1 by A is equals to probability of E1 into probability of A by E1 divide by सेम नंबर एक तो probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 and which is equals to probability of E1, दोनों बैग्स में से एक बैग को सिलेक्ट करने के लिए probability आपके पास थी 1/2 and what is the probability of A by E1? Probability of A by E1 is 1/2. Complete divide by probability of E1 is 1/2 in probability of A by E1 is also 1/2 plus probability of E2 is 1/2 and probability of A by E2 is 1/4. तो देखो 1/2 1/2 और 1/2 नीचे से दोनों जगह से 1/2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर एक 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास है 1/2 डिवाइड बाई नीचे है 1/2 प्लस 1/4। नीचे पहले एलसीएम लेके ऐड कर लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना है हमारे पास, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2, डिवाइड था उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 1 इज 3, इससे ये कैंसिल, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A which is equals to, क्या आ गया आपके पास 2/3, so this is the required answer. Okay, देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ये बोल रहा ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड्स इन हॉस्टल। भाई किसी कॉलेज में बात कर रहे हैं और उस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बोला गया 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल में रहते हैं एंड 40% आर डे स्कॉलर, डे स्कॉलर मीन्स नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, मीन्स जो घर से डेली आ जा रहे हैं कॉलेज आपके। ये बोला प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट, पिछले साल का जो रिजल्ट है वो बताता है 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड्स इन हॉस्टल अटेंड्स ए ग्रेड। भाई जो हॉस्टल में रह रहे थे उनमें से 30% ने क्या किया, ए ग्रेड अटेंड किया है एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेंड्स ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन, और 20% डे स्कॉलर्स वालों ने ए ग्रेड अटेंड की है एनुअल एग्जामिनेशन में। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में एंड में, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है रैंडमली एंड ही हैज ए ग्रेड, आपको बता दी गई है कि भाई उसको जो ग्रेड मिली है वो कैसी है, ए ग्रेड है। देन ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, तो जो स्टूडेंट आपके पास है वो कैसा होगा, हॉस्टलर होगा, जो आपने सिलेक्ट किया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देखो दो चीज तो ये है कि भाई वो हॉस्टल में रहता है और एक हॉस्टल में नहीं रहता, उसके बाद उसके ग्रेड ए के बारे में बात हो रही है, वो अकेली है, और वो जो ग्रेड ए है वो उन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, हॉस्टल है या फिर नॉन हॉस्टलर है या डे स्कॉलर बोलते हैं, है ना। तो हॉस्टल है या फिर डे स्कॉलर है, इन दोनों को बोल देते हैं E1 और E2। हम बोलते हैं लेट E1 be the event that student reside in hostel and E2 be the event that student is a day scholar।
तो भाई अगर वो हॉस्टल में रहता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इन्होंने बोला 60%, परसेंट को हटा दीजिए भाई, यहाँ पे आ जाएगा 100 विच इज इक्वल्स टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 40%, 40 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 0.4। तो आपके पास E1 और E2 दोनों इवेंट हो गए, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम बोल देते हैं लेट A be the event that he has grade A। कौन सी ग्रेड मिली है उसको? A ग्रेड मिली है, इस चीज को आप बोल दीजिए इवेंट A। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड A, किस चीज की भाई? A ग्रेड होने के चांसेस व्हेन स्टूडेंट कहाँ पे रह रहा था? E1 का मीन्स हॉस्टल में, reside in hostel। भाई यहां से आपको मिलेगा कितना था ये? आपके पास 30%, तो भाई 30% को आप हटा दीजिए, अपॉन 100 आ जाएगा, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.3। ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इज इक्वल्स टू, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेड A when student is a day scholar। हॉस्टल में नहीं रह रहा है, इट मीन्स डे स्कॉलर है। ओके, और डे स्कॉलर के ग्रेड ए गेट करने के जो चांसेस आपके पास कितने हैं? 20 अपॉन 100 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0.2। अब आपने जो स्टूडेंट सिलेक्ट किया उसको ग्रेड ए मिली है, आपको ये बताना वो हॉस्टलर होगा, तो हॉस्टलर के लिए आपने बोला था E1। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बाय बेस थ्योरम बेस थ्योरम से क्या बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A which is equals to probability of E1 into probability of A by E1 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 which is equals to probability of E1 is 0.6 into probability of E2 is A by E1 आना चाहिए था यहाँ पे 0.3 ओके, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यही आ जाएगा वापस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 0.4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 वो आ जाएगा आपके पास 0.2। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कीजिए 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 0.18 डिवाइड बाई 0.18 प्लस 4 2 जा 8 दैट इज 0.08 which is equals to 0.18 डिवाइड बाई 18 और 8 26 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कैंसिल होगा 9 बाई 13। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया 9 बाई 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये बोला इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एमसीक्यू दिया गया है आपसे कोई भी, ठीक है। ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस, मींस सिंपल सा मीनिंग ये हो गया या तो भाई आपको आंसर पता है या फिर आप तुक्का लगा रहे हो गैस का। मींस लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर,
भाई किसी को आंसर पता होगा उस चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, वो है 3/4 एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, और इस बात के चांसेस है कि कोई तुक्का लगा रहा है, उसके चांसेस है 1/4. Assuming that a student who guess at the answer will be correct with probability 1/4. कोई स्टूडेंट है जिसने क्या किया, तुक्का लगाया है, और तुक्का लगाने के बाद उसका आंसर करेक्ट होगा, उस बात के चांसेस आपके पास है 1/4. अब बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट knows the answer given that he answered it correctly. अगर किसी ने स्टूडेंट को एमसीक्यू दिया गया, उसने उसका आंसर भी कर दिया, और आंसर करने के बाद आपको ये पता चल गया कि भाई उसका आंसर करेक्ट है, तो आपको ये बताना है कि वो स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का आंसर आता था, उसने तुक्का नहीं लगाया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो देखिए लेट हम बोल देते हैं even be the event that, भाई दो चांस आपके पास, स्टूडेंट नोज द आंसर या फिर क्या था, एंड E2 be the event that student guess the answer. मीन्स अगर किसी को आता होगा तो भाई वो सीधा आंसर करेगा, अगर किसी को नहीं आता तो तुक्का लगाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं. तो आपके पास प्रोबेबिलिटी दे रखी थे E1 की, किसी को उसका आंसर पता होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स वो तुक्का लगाएगा, तुक्का लगाने के बाद प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपसे 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, गैस करेगा उस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/4. हम बोल देते हैं ऑल्सो लेट A be the event that the answer is correct. ए हमने इवेंट लेट कर लिया कि उसका आंसर कैसा होगा, करेक्ट. तो आप एक बार तो यहां से फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 का मीन्स होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर when he knows the answer E1. तो देखिए अगर भाई किसी को आंसर पता है क्वेश्चन का तो वो करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1. ओके ये तो श्योर इवेंट हो गया ना, मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर पता है तभी मैं उसको लिख रहा हूँ, उसका आंसर कर रहा हूँ, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, बिकॉज इट इज एन श्योर इवेंट, एंड वी गेट द probability of A by E2 which is equals to probability of getting correct answer when he guesses. अगर वो गैस करता है तब भी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4. देखो ये रहा, assuming that a student who guess the answer will be correct with probability. अगर कोई गैस करता है तब उसका आंसर करेक्ट होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है आपके पास, और वो प्रोबेबिलिटी है 1/4. नाउ अब आपको बताना था आंसर आपको करेक्ट मिला है, आंसर करेक्ट मिलने के बाद आपको ये बताना है कि उसको उसका आंसर पता था, नोज द आंसर, इस बात के चांसेस क्या हैं. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय वेज थ्योरम. बेस थ्योरम क्या कहती है आपसे, नोज द आंसर वाला आपने क्या बोला था, E1 इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A is equals to probability of E1 into probability of A by E1 into probability of E2
सॉरी पहले तो ये लिख लेते हैं, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। सभी वैल्यूज हमारे पास हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इज 1 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 1 फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 that is 1/4 into probability of A by E2। A by E2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है 1/4। तो देखो भाई 1/4 यहाँ पे भी है, 1/4 यहाँ पे भी और 1/4 यहाँ पे भी है, तो कैंसिल। तो आपके पास ऊपर तो बच गया 3, नीचे बचा 3 प्लस 1/4। कीजिए इनको सोल्व, 4 3 जा 12 प्लस 1 और डिवाइड बाई 4, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A which is equals to 4 3 जा 12 divided by 13। This is the required answer। Okay? अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पे आप लोग ट्राई करोगे, कल डिस्कस करते हैं इसको।